इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप कोड ब्लॉक्स का यूज करके सी में कैसे प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको कोड ब्लॉक्स का आईडी ओपन करना है, फिर यहाँ पे ऑप्शन है, आप देख सकते हो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। आपको यहाँ क्लिक करना है, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो आपको कंसोल एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है, राइट। वहाँ पे क्लिक कीजिए, वो कुछ मैसेज देगा, आपको नेक्स्ट क्लिक करना है और आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको काम करना है। तो हमें अभी यहाँ सी सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको प्रोजेक्ट का एक टाइटल देना है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है और ये हम डेमो के लिए बता रहे हैं, तो लेट्स से मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ डेमो 1 फॉर एग्जांपल। ये मैंने प्रोजेक्ट का नेम रख दिया और आपको यहाँ पे एक फोल्डर भी देना है जो जहाँ पे आप अपने सारे प्रोग्राम्स को स्टोर करना चाहते हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना एक नया एक फोल्डर बना रहा हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट लेट्स से आई एम गिविंग अ नेम प्रोग्रामिंग इन सी, ऐसा मैंने नाम दे दिया। आप कुछ भी ले लो, अपना नाम लिख दो, XYZ लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो दोस्तों। तो मैंने ये ले लिया, फोल्डर सिलेक्ट फोल्डर कर दिया, तो वहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा। मैंने नेक्स्ट कर दिया और ये जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है इसमें कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, फिनिश पे क्लिक कर दो। अभी वहां नहीं करना है, बाद में मैं बताऊंगा आपको कैसे प्ले करना है। उसके बाद आप यहाँ पे सारे ऑप्शन है, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं, मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट्स है, फाइल्स है, तो आपको प्रोजेक्ट्स पे जाना है। वहां आपको वर्क स्पेस दिख रहा है, वर्क स्पेस में सोर्सेज है, वहां पे एक फाइल है main.c, आपको उस पर डबल क्लिक करना है। वेन यू डबल क्लिक ऑन दैट फाइल यू कैन सी दिस कोड, राइट। ये कोड आपके लिए रेडीमेड आईडी ने ही लिख के दिया है। तो हम आज ये कोशिश करेंगे इस ट्यूटोरियल में कि ये कोड का मतलब क्या है और इसका आउटपुट क्या होगा और सी प्रोग्रामिंग में इसका अंडरस्टैंडिंग कैसे करना है हमें। तो देखिए, सी में कोई भी प्रोग्राम है दोस्तों, वो हमेशा मेन से शुरू होगा। कोई भी प्रोग्राम, तो हमेशा हमें क्या लिखना है, सबसे पहले मेन लिखना है। तो आपको क्वेश्चन होगा कि ये मेन क्या है। तो सी में एक रूल है कि जिसके पास भी ब्रैकेट हो, ऐसे राउंडेड ब्रैकेट, मोस्ट ऑफ द केसेस में, कुछ उसमें ऑप्शनल्स भी है, हम उसकी बात करेंगे जब टाइम आएगा। अभी आपको याद रखना है कि किसी के पास भी ऐसे ब्रैकेट आते हैं, राउंडेड ब्रैकेट्स, राइट, तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो मेन इज अ फंक्शन। मेन क्या है दोस्तों, फंक्शन है। तो आपको समझना है कि मेन इज अ फंक्शन। अब जब भी कोई आप फंक्शन की बात करते हो कि लेट्स से मेन इज अ फंक्शन, तो आपको यह समझना है कि फंक्शन बेसिकली करता क्या है। फंक्शन का कुछ इनपुट होता है, कुछ आउटपुट होता है, राइट। तो हम उसकी डिटेल में भी जाएंगे, लेकिन अभी आपको समझना है कि मेन इज अ फंक्शन। और उसके बाद सी का कोई भी प्रोग्राम होगा तो उसमें पहले ओपनिंग में ये करली ब्रैकेट, ओपनिंग करली ब्रैकेट आएगा और क्लोज करली ब्रैकेट आएगा। तो ये करली ब्रैकेट्स आपको करने हैं, ये रूल है, ये रूल है प्रोग्रामिंग का जो हमें समझना पड़ेगा। देखिए, आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझनी है तो दो चीजें आपको समझनी है। एक तो उसका वर्ड पावर, उसका कीवर्ड्स, जैसे इंग्लिश में हम ग्रामर पढ़ते हैं, उसके वर्ड्स पढ़ते हैं, तब हमें लैंग्वेज आ जाती है। सिमिलरली अगर आपको सी प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आपको उसके कीवर्ड समझने हैं और उसका सिंटेक्स का रूल समझना है। तो ये रूल है कि भाई मेन फंक्शन है, उसके बाद आपको ओपनिंग ब्रैकेट करना है, ये करली ब्रैकेट, और उसके बाद लास्ट जब प्रोग्राम का एंड होगा तो आपको क्लोजिंग ब्रैकेट करना है, ठीक है। अब मेन के अंदर आप कुछ भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिख सकते हो। जैसे यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंट एफ। तो अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये प्रिंट एफ क्या है। तो मैंने अभी बताया आपको कि किसी के पास भी ऐसे राउंडेड ब्रैकेट्स हो, किसी के बाद भी ऐसे राउंडेड ब्रैकेट्स हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो जैसे प्रिंट एफ के पास भी राउंडेड ब्रैकेट्स है, तो प्रिंट एफ भी क्या हो गया दोस्तों, ये भी फंक्शन हो गया। अच्छा, फंक्शन में कुछ आप इनपुट भी दे सकते हो। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मैं आपको बता दूं, फंक्शन अगर आप सबने रेफ्रिजरेटर देखा है, रेफ्रिजरेटर के अंदर एक फ्रीजर बॉक्स होता है, राइट। फ्रीजर में हम क्या रखते हैं, वी कीप वाटर, और हमें आउटपुट क्या मिलता है, आइस। तो ये फ्रीजर का फंक्शन हो गया। क्या फंक्शन हुआ कि वाटर को इनपुट लिया और उसको आइस में कन्वर्ट किया। सिमिलरली ये प्रिंटफ फंक्शन है, उसमें भी आप कुछ इनपुट दे सकते हो। तो यहाँ इनपुट क्या दे रहे हो आप, डबल कोट्स में कुछ भी स्ट्रिंग लिख सकते हो। कोई भी स्ट्रिंग लिखना हो ना तो आपको डबल कोटेशन में लिखना है। जैसे यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, यू कैन राइट एनीथिंग, आप कुछ भी लिख दो, मैं अभी आपको बताऊंगा चेंज करके। फिर उसके बाद यहाँ /n किया है, ये /n एक्चुअली टू गिव अ न्यू लाइन। क्या होगा कि ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद नया लाइन प्रिंट करने के लिए, नए लाइन पे कुछ प्रिंट करना हो तो मुझे /n देना पड़ेगा। आपको लगेगा कि /n ही क्यों, /k क्यों नहीं, बिकॉज दिस इज द रूल ऑफ द गेम।
ये सी प्रोग्रामिंग ने रूल डिफाइन किया हुआ है, तो हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसके प्रोग्रामिंग का रूल है ये /n फॉर न्यू लाइन, राइट। अच्छा, तो ये प्रिंटफ पूरा यहाँ पे करली ब्रैकेट्स खत्म हो गया बिकॉज ये फंक्शन था, मैंने इनपुट या स्ट्रिंग डाल दिया। और सी में एक रूल है दोस्तों दूसरा कि एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी एंडेड विथ अ सेमीकोलन, ताकि आपको यहाँ सेमीकोलन करना है ये स्टेटमेंट का, लेकिन याद रखो यहाँ सेमीकोलन नहीं करना है मेन के बाद, वो करोगे तो गलत हो जाएगा, राइट। और उसके बाद यहाँ रिटर्न 0 आप लिख दो अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो, बिकॉज ये फंक्शन का कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप, मैंने बताया ना कि फ्रीजर का रिटर्न टाइप क्या है, आइस है। ट्रे में कैच करो या कोई बकेट में कैच करो, कहीं पे भी आप आइस ले सकते हो, लेकिन कुछ कंटेनर चाहिए, तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। तो 0 मैंने यहाँ रिटर्न 0 लिख दिया, तो इसको लगा कि हाँ कुछ आ रहा है फंक्शन से। तो ये फंक्शन, अब ये पूरा प्रोग्राम हो गया। ऊपर 2 लाइन लिखी हुई है, #include stdio.h। stdio.h स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड std यानी स्टैंडर्ड, io यानी इनपुट आउटपुट .h, ये हेडर फाइल है। आपको इतना ही यहां समझना है कि हेडर फाइल में ये फंक्शंस जो हम यूज करते हैं उसके बारे में लिखा होता है। क्या लिखा होता है वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द कमिंग वीडियोस, राइट। अभी आपको यही समझना है कि ये जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h हेडर फाइल है उसमें इस फंक्शन को क्या करना है वो लिखा हुआ है। सिमिलरली एक दूसरा भी हेडर फाइल इन्होंने बाय डिफॉल्ट इंक्लूड किया है, स्टैंडर्ड library.h, राइट। तो अभी आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ये प्रोग्राम आपका है पूरा। अभी यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये प्ले जैसा बटन है, राइट, और बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। तो आपको इस बटन को यहाँ पे, ये देखिए ये ग्रीन बटन है, उस पे आप रन लिख के आता है और उसके बाजू में है बिल्ड एंड रन। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, बिल्ड एंड रन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो गया, और आप देख सकते हो कि आपका आउटपुट आया हेलो वर्ल्ड, यानी कि प्रिंटफ के अंदर हमने जो लिखा था वही हमें आउटपुट मिलेगा। और यहाँ लिखा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो मैं जैसे कोई की प्रेस करता हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे दूसरा भी कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ हाउ आर यू, तो ये देखिए चेंज हो जाएगा। लेट मी रन दिस प्रोग्राम अगेन, मैंने ये प्रोग्राम फिर से वही पे मुझे क्लिक करना है बिल्ड एंड रन पे, तो देखिए अभी हो गया चेंज, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, राइट। आप दूसरा प्रिंटफ भी यहाँ ऐड कर सकते हो, जैसे आपको और कुछ स्टेटमेंट ऐड करना है, जैसे लेट्स से मुझे लिखना है प्रिंटफ, राइट, और लेट्स से मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इट्स माय प्लेजर टू लर्न फ्रॉम एन IITian, राइट। आप IITian से सीख रहे हो, आपको खुशी हो रही है तो ऐसा लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो लेट्स से ये स्टेटमेंट मुझे प्रिंट करवानी है, राइट। तो अब अभी मैं इसको रन करूंगा फिर से, राइट। तो यहाँ पे जाके आप बिल्ड एंड रन पे क्लिक कर दीजिए, देखिए दूसरा स्टेटमेंट आ गया, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, इट्स माय प्लेजर टू लर्न फ्रॉम एन IITian। जैसे मैंने दोस्तों, और ये देखिए आपको एग्जीक्यूशन टाइम भी बता रहा है, वो सब हम डिटेल्स में जाएंगे बाद में। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि ये /n क्या करता है, न्यू लाइन देता है। आपको लग रहा है कि ये कैसे मैं चेक करूं, तो आप ये /n हटा के देख लो। अभी इस प्रोग्राम को फिर से रन करो आप, अगर जैसे ही इस प्रोग्राम को आप फिर से रन करोगे तो ये दोनों आउटपुट एक ही लाइन में आएंगे, क्योंकि हमने /n को हटा दिया है, राइट। सो मैं फिर से प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, बिल्ड एंड रन पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे, राइट। जैसे मैं क्लिक करूंगा देखिए हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, इट्स माय प्लेजर टू रन फ्रॉम एन IITian, ये सब एक ही लाइन में आ गया, राइट, कोई भी स्पेस नहीं आया। अब मान लीजिए आपको न्यू लाइन नहीं देना है बट थोड़ा सा स्पेस देना है इन बिटवीन, तो व्हाट यू कैन डू /t यानी टैब। वो टैब जो आपके कीबोर्ड पे एक टैब बटन होता है ना, उतना जो स्पेस देता है उतना स्पेस देगा। तो अभी देखिए हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू और ये इट्स माय प्लेजर, ये दोनों के स्टेटमेंट के बीच में एक थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी, आप देख सकते हो, देखिए हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, और यहाँ पे थोड़ी स्पेस आ गई। वो जो कनेक्टेड था उसकी जगह वो क्या कर दिया, उसने टैब ले लिया, राइट। सो आप न्यू लाइन भी दे सकते हो, टैब भी दे सकते हो, आप इसका यूज कर सकते हो एक्सटेंसिवली। इवन यू कैन गिव मल्टीपल टैब्स, राइट। आप मल्टीपल टाइम्स टी करके इसकी स्पेस बढ़ा सकते हो। जैसे अभी मैं इसको बिल्ड एंड रन करूंगा तो देखिए ये स्पेस बढ़ गया, देखिए मैंने 3 टैब दे दिए, तो यू और इट्स के बीच में स्पेस बढ़ गया, राइट। सो आप ऐसे कर सकते हो। इवन यू कैन यूज द मल्टीपल /n, यानी कि अगर एक से ज्यादा लाइन छोड़नी है आपको दोनों स्टेटमेंट के बीच में, तो ये मैं देखिए 3 लाइन छोड़ रहा हूं। तो जैसे इस प्रोग्राम को मैं फिर से यहाँ क्लिक करूंगा बिल्ड एंड रन, तो ये 3 लाइन छोड़ के देखिए हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू आया, बीच में 3 लाइन उसने छोड़ दिया और उसके बाद प्रिंट किया इट्स माय प्लेजर टू लर्न फ्रॉम एन IITian, राइट। तो इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया दोस्तों, कि सी का हर एक प्रोग्राम कहां से शुरू होता है, मेन इज अ फंक्शन, क्योंकि उसके बाद ब्रैकेट्स है, उसके अंदर हमने कुछ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिखे,
एवरी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हैज टू बी एंडेड विथ सेमीकोलन, सारे एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट को सेमीकोलन से एंड करना है। ये प्रिंटफ भी आउटपुट फंक्शन है, जो आप उसके अंदर कुछ भी लिखोगे वो आउटपुट हो जाएगा। तो मैंने आपको सिखाया कि जो भी प्रिंटफ के अंदर लिखना है उसको हमें डबल कोट्स में लिखना है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन डू अ सिंपल प्रोग्राम। इवन यू कैन राइट मोर स्टेटमेंट। इवन आप एक ही ये चीज 2 प्रिंटफ में मैंने जो किया है, आप ये एक ही प्रिंटफ से भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि इसके लिए आप मल्टीपल प्रिंटफ लिखो। जैसे मैंने यहाँ से ये स्टेटमेंट कंट्रोल ये कॉपी कर लिया और इसको मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट का मतलब ये है, मैं यहाँ 2 लाइन कर दूं तो ये स्टेटमेंट मेरा कमेंट हो गया दोस्तों। कमेंट का मतलब ये है कि कंपाइलर जो होता है, जो प्रोग्राम के आपको एग्जीक्यूशन को ले करता है, वो ये कमेंट वाला स्टेटमेंट इग्नोर करेगा। तो आप डबल स्लैश ऐसे कर दो तो ये लाइन का देखिए कलर चेंज हो जाएगा और ये कमेंट हो जाएगा। कंपाइलर इसको काउंट नहीं करेगा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये मैं दूसरा जो स्टेटमेंट था वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। अब देखिए, वैसे प्लेन स्टेटमेंट दूसरा जो था मैंने वो ऐड कर दिया और ये जो एक्स्ट्रा था वो हटा दिया। और अब देखिए, जो 2 प्रिंटफ जो काम कर रहे थे वो एक ही प्रिंटफ ही काम कर लेगा। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन कर रहा हूँ, फिर से मैं वही बटन दबा रहा हूँ, बिल्ड एंड रन। तो देखिए आपका आउटपुट आ जाएगा, राइट। प्रिंटफ मैंने कुछ शायद यहाँ डबल कोट्स ये मुझे हटाने थे क्योंकि वो लास्ट में थे। यस, अब देखिए बिल्ड एंड रन। तो देखिए, हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू, इट्स माय प्लेजर टू लर्न फ्रॉम एन आई। सेम आउटपुट। पहले आपने 2 प्रिंटफ यूज किए थे, अभी हमने कितने प्रिंटफ कर दिए, 1 कर दिए। तो मैंने आपको बता दिया मेन से प्रोग्राम शुरू करना है, ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस होना चाहिए, हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन आना चाहिए। प्रिंटफ इज आउटपुट फंक्शन, /n/t भी आप यूज कर सकते हो।